स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ ट्रिपेजियम एंड पॉलीगन चैप्टर। तो बात करते हैं बेटा ट्रिपेजियम क्या होता है। ठीक है, तो ट्रिपेजियम जो है हमारा क्वाड्रिलेटर का ही एक टाइप है, और क्वाड्रिलेटर भी आपको मैंने बताया था इससे पहले। ठीक है, क्वाड्रिलेटर क्या होता है? ठीक है, 4 लाइन सेगमेंट से जो हमारी क्लोज फिगर बनती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ठीक है, और क्वाड्रिलेटर का ही एक टाइप होता है बेटा ट्रिपेजियम। अब ट्रिपेजियम क्या होता है? ठीक है, ट्रिपेजियम बताता है आपको। ये बेटा मैंने एक ट्रिपेजियम बनाया है। ठीक है, देखो 4 लाइन सेगमेंट से बनी हुई फिगर है ना, क्लोज फिगर है। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा एक क्वाड्रिलेटर, और क्वाड्रिलेटर में हमारा क्या है? ये ट्रिपेजियम है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर के मैंने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आपको बताया है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस की हमने बात की थी, है ना। और ट्रिपेजियम देखो ये भी हमारा 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक क्लोज फिगर बननी है ना। और ट्रिपेजियम में क्या होता है बेटा? ये अपोजिट साइड जो होती हैं ये हमारी क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड हैं। ठीक है, ये हम इसकी यहाँ पे हाइट ले लेते हैं। ठीक है बेटा, तो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो होता है मैंने आपको बताया था, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम बेटा हमारा होता है 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू कितना होता है बेटा? इंटू हाइट होता है। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और पॉलीगन जो होता है बेटा 3 या मोर लाइन सेगमेंट से जो मिलकर एक क्लोज फिगर जो बनती है ना। और लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर बनती है 3 या मोर लाइन सेगमेंट से, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीगन बोलते हैं। जैसे ट्रायंगल हमारा देखो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? एक पॉलीगन ही है। ठीक है, अब देखते हैं बेटा, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है। ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल जो है हमारा ये भी एक पॉलीगन है। ठीक है, क्योंकि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलकर जो क्लोज फिगर बनेगी उसको हम पॉलीगन भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, लेकिन 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो क्लोज फिगर बनती है हम उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है बेटा। रेक्टेंगल में आपको पता है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, और रेक्टेंगल के सभी एंगल जो होते हैं बेटा वो 90 डिग्री के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया। ये जो मैंने सब आपको बताया है, शेप, फिगर, पेरीमीटर और एरिया, इनको आप अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो होती हैं एक दूसरे के इक्वल होती हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा? 2 × L + B होता है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा? L × B, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बनाया है। स्क्वायर के बारे में भी आपको पता है कि स्क्वायर की बेटा 4 साइड इक्वल होती हैं स्क्वायर में। ठीक है, और स्क्वायर के सभी एंगल जो होते हैं बेटा 90 डिग्री के होते हैं। पेरीमीटर का मीन्स क्या है? अगर मैं आपसे किसी फिगर कोई बना देता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने ये एक फिगर बनाई यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 5 4 3 2 ऐसे करके मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ बेटा कि मुझे इस फिगर का पेरीमीटर बताओ, तो इस फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए आप क्या करेंगे? इसकी सभी साइड को आप प्लस कर देंगे, यानी कि 5 + 4 + 3 + 1, वो क्या आएगा? उसका पेरीमीटर निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर जो होता है किसी भी फिगर का वो क्या होगा बेटा? कि सम ऑफ ऑल साइड, उसकी आप सभी साइड को प्लस कर दो तो उसका पेरीमीटर निकल के आ जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर क्या होता है बेटा? स्क्वायर की 4 साइड इक्वल होती हैं। स्क्वायर के सभी एंगल जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं। देखो अगर मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा कि मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर बनाया है, मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है, तो आप क्या करेंगे? इसकी सभी साइड को प्लस कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि A + A + A + A, जब भी तो 4A बन के आया। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बेटा? वो होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड में साइड की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड स्क्वायर। मैंने इसको बोल दिया है A², क्योंकि हमारी साइड हमने क्या ली थी? A ली थी। A × A क्या होगा बेटा? हमारा A² होगा। पैरेललोग्राम देख लेते हैं। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल होती हैं। ठीक है, पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर होता है वो सेम होता है जो रेक्टेंगल का होता है, 2A + B। ठीक है, और पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है बेटा वो बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया। अगर मैं आपसे बेटा कह रहा हूँ कि मैंने एक ट्रायंगल बनाया, मुझे इसका पेरीमीटर बताओ, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि इसकी तीनों साइड को प्लस कर दो तो इसका पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। देखो हमने भी क्या किया है, यहाँ पे इसकी तीनों साइड को सम कर दिया है, सम ऑफ ऑल साइड, तो इसका पेरीमीटर निकल के आ गया, है ना। और ट्रायंगल का जो एरिया होता है बेटा वो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। यहाँ पे मैंने रोम्बस बनाया है। ठीक है, रोम्बस में क्या होता है बेटा?
रोम्बस की 4 साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना एक दूसरे को। ये इसका डायगोनल D1 है, ये इसका एक इसका डायगोनल D1, ये इसका डायगोनल D2, ठीक है। और इसका जो पेरीमीटर होता है बेटा वो 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू ए होता है। और रोम्बस का जो एरिया होता है बेटा वो 1/2 इंटू D1 इंटू D2 होता है, ठीक है। तो इन सभी फॉर्मूलों को आप लर्न भी करेंगे और अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है।